दोस्तों नमस्कार, इंडिया में टीवी में आपका स्वागत है। मैं मनजीत सिंह। राजनीतिक में फेरबदल जब होता है तो हलचल पूरे राज्य में चल जाती है। ऐसा ही एक राजस्थान में अभी भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बदला है। अब बिरादरी के हिसाब से देखा जाए तो वो जाट बिरादरी का था, सतीश जी पूनिया। उसके जगह एक नया अध्यक्ष लगाया गया है। क्या उसका नया इनको फ़ायदा मिलेगा? हमारे बीच आज वरिष्ठ नेता भाजपा के बहुत पुराने भाजपा में जुड़े हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि जब से ये भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा फेरबदल आया है कि चुनाव से तकरीबन पहले क्या भाजपा कोई नैया पार लगा पाएँगे? क्या उनको इसका फ़ायदा मिलेगा? हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहन द्विवेदी, आप जी का स्वागत है जी हमारे चैनल में। क्या आज ऐसी स्थिति आ गई है कि भाजपा को बदलना पड़ा अध्यक्ष? क्या लगता है जी? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई समाज के प्रति हिसाब से नहीं होता है। हमारे संगठन का जो कार्यकाल जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया थे, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। उन्होंने संगठन को साथ रखा। संगठन के जो कार्य किए वो आज सराहनीय भी है और मैं उनको थोड़ा व्यक्ति विशेष भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जब एक बार अपने पिछले चुनाव में शिमला बावरी को टिकट मिली थी, उस समय मुझे प्रभारी बनाया गया था विधानसभा का, तो मुझे बीकानेर इनके साथ मिलने का अवसर मिला। उन्होंने मेरे को ये एक आश्चर्यजनक बात पूछी कि भई आप क्या अनूपगढ़ से विधानसभा का विधायक आप जिता के भेज दोगे? तो मैंने कहा था हम 100% हम जिता करके भेजेंगे। जी, जी। और ये हमारा पहला मौका था कि जब हमारा सांसद शिमला विधायक वहाँ से जीत के गई थी। अब आप कह रहे हो कि ये जाट ये हमारे क्या है कि समाज हमारे सभी समाज के लोगों के साथ में पार्टी का कार्य करता रहता है। सतीश जी पूनिया का कार्यकाल पूरा हो गया था और उनके कारण से फिर जो राष्ट्रीय जो सोच था, उन्होंने अपने सीपी जोशी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं आपसे एक और जानना चाहूँगा कि वसुंधरा राजे पूर्व सीएम राजस्थान, उसकी नाराज़गी कहीं न कहीं अभी भी दिख रही है। क्या उसको भाजपा जो कार्यकारिणी है वो क्या दूर कर पाएगी? देखिए, ये संगठन का मामला है और संगठन के अंदर ऐसी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई विरोध प्रतिरोध वाली बात नहीं है। लोगों का सोच हो जाता है कि भी इनका आपस में विरोध होगा, लेकिन हमारे संगठन में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। संगठन के साथ अभी हमारे वसुंधरा जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं और आज वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हमारे संगठन के अंदर एक नीति और चलती है, उसके अंदर सभी को साथ रख कर के काम किया जाता है। ऐसा कोई हमारे ध्यान में तो नहीं है और आगे भी मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं आएगी। मोहन जी, एक और बताइए कि भाजपा से आप कब से जुड़े हुए हो और पार्टी से कब तक ये आपकी सेवा देखो, पार्टी करते मुझे थे? आज 50 साल से ऊपर पार्टी को काम करते हो गया है। मैं जनसंघ कार्यकाल से ही बीजेपी के साथ जुड़ा हूँ और आज तक मैं बीजेपी के साथ ही रहा हूँ और अभी भी संगठन के अंदर जो भी संगठन मुझे दायित्व देता है, मैं कार्य कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। समय-समय पर मुझे जिले में प्रभारी भी बनाए जाते हैं, मंडलों में भी भेजा जाता है और जो भी कार्य देते हैं वो अभी तक कर रहा हूँ। अभी तक मैं पार्टी के लिए निष्भाव से कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, अभी जो विधानसभा अनूपगढ़ की बात करें, तो दोबारा अगर रिपीट करे इस सीट को, भाजपा जीतनी चाहे, तो क्या लगता है किन-किन मुद्दों पे और किन कैंडिडेट को टिकट मिले तो ज़्यादा भावी अभी लोगों पे प्रभाव चल रहा है? ये आपको थोड़ा बताना होगा। देखो, ये इतना मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, कि मैं इतनी बड़ी बात आपको बता सकूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट देगी, तो श्योर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की वापिस विधायक बनेगी। इसका कारण ये है कि इस क्षेत्र की कांग्रेस में अनदेखी की गई, न कोई विकास किया गया और अभी बजट के अंदर जो दिया है, आपने ये पता ही किया होगा कि हमारे रावला क्षेत्र के अंदर अभी तक न कोई मजिस्ट्रेट कार्यालय खुला, न कोई पीएचडी का कोई यहाँ एएन जेईन बैठने लगा। इस तरह से परिस्थितियाँ पूरे ज़िले की जो अनूपगढ़ की है वो ऐसी है। इन्होंने कोई भी विकास कार्य हमारे को यहाँ नहीं दिया। उसके परिणाम स्वरूप और जनता का जो रुझान है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है।
अशोक गहलोत ने 19 जिले घोषित किए हैं। तो क्या लगता है कि उसने एक गेंद पाले में फेंकी है, अगर उनके सरकार द्वारा रिपीट करने के चांस हैं या इस बार मौका नहीं मिलेगा? ये जो 19 जिले करने वाली, मेरे तो ये आश्चर्यजनक ही लग रहा है। इस तरह से बंदरबांट की है, ग्राम पंचायत को जिला बनाने। मैंने तो पूरे भारत के इतिहास में पहली बार 50 साल की राजनीति में देखा है कि एक ग्राम पंचायत को भी उन्होंने जिला घोषित करने की जो घोषणाएँ की है। इस तरह की घोषणाओं करने से दूसरा क्या था कि आपस में जो ये अपनी नीति के अनुसार, जैसे मान लो डीडवाना कुचामन है, डीडवाना कुचामन को उन्होंने दोनों में से एक को जिला बनाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने दो इनको दोनों पाले में छोड़ दिया है कि भी कुचामन वाले और डीडवाना वाले लड़ते रहे। जी, जी। इसी तरह सुजानगढ़ के अंदर करीब आज 7 दिन से 8 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, इसका कारण था कि मुझे सुजानगढ़ का होने के नाते मुझे ये जानकारी है कि गंगा सिंह जी के टाइम में भी वो तहसील थी और उसको जिला गंगा सिंह जी के समय में माना जाता था। जी, जी। और उनकी ये डिमांड भी उचित थी। लेकिन ऐसे बड़े-बड़े शहर जो 1.5 लाख की आबादी का शहर है, उसको इन्होंने वंचित किया और वो आंदोलन है जिसका उनको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। इसी तरह आपने सूरतगढ़ ले लो। जी, जी। सूरतगढ़ भी एक बड़ा क्षेत्र है, जी, इसको भी इन्होंने अनदेखी की है, जी। जिसके कारण से वहाँ भी लोग आंदोलनरत हो रखे हैं। हाँ जी। अनूपगढ़ के अंदर भी इन्होंने चारों तरफ से इसको अभी भ्रमित करके छोड़ दिया, जी, इसमें जी। कौन-सी तहसील मिलेगी, कौन-सी नहीं मिलेगी। जबकि सरकार को ये चाहिए था कि वो पहले ज़िले बनाने से पहले अपने जो एरिया क्षेत्र था वो बना कर के कंप्लीट करके उसके बाद में करना चाहिए था। हुँ। लेकिन ऐसा मुझे लगता है उन्होंने किया नहीं है, क्योंकि किसी एक विधायक ने, अपने मंत्री ने इनको कह दिया, 7 दिनों की उन्होंने एप्लीकेशन के अंदर आधार पर ही उन्होंने जिला बना दिया। जी, तो जी। इसमें मुझे लगता है संदेह है कि ये कर नहीं पाएँगे और न इसका, जब तक इसका बजट नहीं देंगे, तब तक ये जिले बनने का मुझे संभव नहीं लगता है। गहलोत ने पिछले चुनाव में भी घोषणाएँ की थी, उसके परिणामस्वरूप भारतीय जनता पार्टी का राज आया। तो इसी तरह से ये लग रहा है कि इसने भारतीय जनता पार्टी के आगे जो लग रही है कि सरकार राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी, उसके परिणामस्वरूप ये गेंद छोड़ कर के छोड़ देगा और इसकी परेशानी पूरे राजस्थान को भुगतनी पड़ेगी। अनूपगढ़ को जिला तो बना दिया। वाहवाह लेने के लिए सभाएँ की जा रही है, गंगानगर से लेके सुरतगढ़ आंदोलन चल रहा है। अनूपगढ़ के लोग 11 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उनको ये श्रेय जाना चाहिए। लेकिन आज पार्टी राजनीतिक दल अपनी-अपनी श्रेय लेने के चक्कर में आज सभाएँ कर रहे हैं। अनूपगढ़ से लेकर कड़साना, रावला, 365 हेड, इनको मालाएँ डाली जाती है। ऐसा उत्साहित दिखा रहे हैं कि अभी जिला घोषित होने के बाद अब कार्य भी जैसे शुरू हो गए हैं। ये तो ऐसा है ना कि जब अपनी सरकार होती है ना, वो सरकार का जो होता है तो उसका कुछ फ़ायदा लेने का भी वो प्रोग्राम रखते हैं ना। तो इससे कोई विशेष कोई फ़ायदा अनूपगढ़ के जो ये कर रहे हैं, तो ये तो होता ही है कि जिसकी सरकार होती है तो वो अपने गेम खेलने की कोशिश तो करते ही हैं। लेकिन इसका जो श्रेय है ना, वो जो इन अनूपगढ़ की विधानसभा के जो संघर्षशील जो कार्यकर्ता थे, जिन्होंने आज 11 साल से 12 साल से तपस्या कर रहे थे और ये पता लग गया था कि अगर नहीं किया तो ये आंदोलन उग्र हो सकता है। इसकी वजह से इन्होंने इसको घोषणा करनी पड़ी और उसके बनिस्पत क्या है कि सूरतगढ़ को जिला नहीं बनाया जा सका। जी, जी। तो अभी मैं आपसे आखिरी एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अनूपगढ़ से अभी विधायक हैं मौजूदा संतोष जी बावरी, उन्होंने प्रयास किए हैं। एक रावड़ा से रोजड़ी रोड का लंबा प्रयास रहा है, तो राज्य सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया और सड़क अभी भी पड़ी वैसी की वैसी है, खड्डों में सड़क है और 190 दिन के तकरीबन हो गए धरना अभी भी तहसील कार्यालय के आगे जारी है। उसके बारे में इस घोषणा में क्यों नहीं मुख्यमंत्री ने दिया ऐसा कि अगर इन लोगों को लाभ मिले? वो तो क्या है कि इन्होंने जो इनको जब तक इसको क्रमोन्नत के हिसाब से नहीं भेजेंगे, तब तक क्या है कि अब इन्होंने क्या है कि ये आरोप लगाने चालू कर दिए कि भी केंद्र सरकार इसका बजट नहीं दे रही है, इस रोड को चौड़ी नहीं करवा रही है। जी, जी। लेकिन मेरे जो हिसाब से, मैंने जैसे मान लो केंद्रीय मंत्री रघुराम जी मेघवाल से मेरी बातचीत हुई थी और मैंने उनसे आग्रह भी किया था कि वास्तव के अंदर ये भारतमाला से रोड से जुड़ने वाली रोड है, इसके लिए आप करो। तो उन्होंने कहा कि हमने 2 चरण के अंदर जो केंद्र राज्य सरकार को पैसे दिए थे, जब तक वो एनओसी नहीं देते तो हम उसका पैसा आगे नहीं दे पाते। जी, जी। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार आज एनओसी दे दे तो हम कल
इनका बजट दे सकते हैं। जी, जी। लेकिन क्या है कि आंदोलन वालों ने, अर्जुन जी जब अपने मंत्री जी यहाँ रावला में आए थे, जी, जी। तो उन्होंने भी क्या है कि ये बात रखी थी, उनके पास भी रखी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो रोड है वो ग्रामीण रोड के हिसाब से है और इसके ऊपर जो परिवहन का जो टारगेट है वो बैठ नहीं पा रहा है। जी, जी। तो उन्होंने कहा था कि टारगेट नहीं बैठता, तो उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी बात की कि भाई आप इसका प्रस्ताव बना करके भेजो, ये वास्तव में भारतमाला रोड से जुड़ने वाली रोड है जी, जी। और ये बना करके भेजोगे तब जा करके, अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी राज्य सरकार को बोलेंगे। जी, जी। लेकिन क्या है कि जब राज्य में कांग्रेस की सरकार है और उन्होंने उसका कुछ परिणाम नहीं किया, तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो पिछला जो जिस हिसाब से राज्य सरकार ने बना करके भेजा था, उसी आधार से इनको जो 3.5 मीटर के हिसाब से इसका बजट है जो स्वीकृत हो गया जी, जी। और ये रोड बनेगी। जी, जी। कुछ से संघर्षशील जो अपने यहाँ के जो 190 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भी बात वाजिब है, उनका भी हमने सहयोग भी किया था और उनको हमने आग्रह भी किया कि भाई अभी अपने इस रोड को एक बार बढ़ना देना चाहिए, जी, ताकि जी। ये रोड बन जाए। आगे जो भी हो, केंद्र पास में कोई बजट की कोई कमी नहीं है जी, जी। और ये रोड बनेगी तो इसके ऊपर आगे अपना और बजट ले लेंगे। और मेरा ये विश्वास था कि हम जो मंडी एरिया है और जो 9 पीएचडी जो इसके साथ लगती हुई है, जी, जी। इसके मतलब क्या है कि डिफरेंस रोड डबर बन जाए तो उससे आवागमन की सुविधाएं हो सकती है और ऐसा मुझे विश्वास भी है कि ये बन सकती है। लेकिन इसके अंदर जो राजस्थान सरकार है, वो इसके अंदर जब तक पूरी रुचि नहीं लेगी, तो उसमें केंद्र सरकार के तो बजट देने का काम है। जी, जी। बजट वो आज दे देगी, अगर वो मान लो कह देगी नहीं इस रोड को हमने चौड़ी करनी है और इसका करना है, हुँ। तो वो बना करके भेजेंगे, राज्य सरकार केंद्र सरकार को देगी तभी तो बजट मिलेगा ना। जी, जी। तो अभी मेरा जो कहने का मतलब ये है कि जिला बनने के बाद में अगर ये जिला, अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि भी इस राज्य के अंदर ये जिला बन जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन आगे बनेगा तो इससे रावला क्षेत्र जो वर्षों से पिछड़ा हुआ है, उसको वास्तव के अंदर ये जिला बनने के बाद में ये तहसील है, वो अच्छी प्रोग्रेस करेगी। जी, जी। और एक अभी राज्य सरकार ने खाजूवाड़ा से 65 हेड तक डबल सड़क दे दी। तो बजट अब राज्य सरकार के पास था, घोषणा कर दी। अभी म मंत्री जी गोविंद जी मेघवाल जी ने ये इस बजट में ले लिया। तो वो अगर डबल बन सकती है, ग्रामीण इलाके की तरफ वो भी जाती है बॉर्डर की तरफ, तो इसकी तरफ भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या कांग्रेस इससे इस इलाके से पिछड़ती जा रही है? कांग्रेस का सदैव सोच ये रहा, अगर जिसका दबाव बनता है और जहाँ आवश्यकता नहीं होती है, वो जगह वो बजट दे देती है। अब अगर इस मान लो ये बजट ही अगर मान लो इस रोड को अगर मान देते रोज दिवाली को, तो इससे पूरा जो तहसील का जो क्षेत्र है वो पूरा जुड़ जाता है और भारतमाला से जुड़ने से जो भी लोग दुखी हैं, जो मान लो पीबीएम जाना है या और कुछ जाना है, तो उसके लिए सुविधा मिल सकती थी। लेकिन ये सोच क्या है कि कांग्रेस का वो व्यक्ति विशेष आपने देखा है कि अभी भी उनकी बंदरबांट हो रही है, जिनका दबाव पड़ता है उनको ये बजट दे देते हैं, बाकी के लोगों को नहीं दे रहे। इससे इनको भी नुकसान है, जनता को नुकसान, सब ज़्यादा जनता को नुकसान है कि जनता को जहाँ आवश्यकता रहती है, वहाँ ये बजट नहीं देते हैं। इसका परिणाम आगे आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। दोस्तों आपने सुना बताया कि बंदरबांट ये कांग्रेस में आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। जिसका दबदबा रहता है वही विकास कार्य कर पाता है। लेकिन ये 3 बार हारने के बाद विधानसभा अनूपगढ़ की सीट आज भी विकास से कहीं न कहीं तरस रही है। इन पे विकास नहीं हो रहे। लोगों की आत्मा आज दुखी है इस बात से कि रावला से रोजड़ी सड़क मात्र 21 किलोमीटर की बहुत लंबे अरसे से वंचित है। ये हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता लंबे अरसे से भाजपा से जुड़े हुए हैं। इस रावला तहसील के ये वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में जब भी भाजपा ने इनको ज़िम्मेवारी सौंपी, वो निष्पक्ष होके जनता की सेवा करने में ये सक्षम हैं। आज भी इन्होंने कहा है, जब भी मेरी सेवा की ज़रूरत पड़ेगी पार्टी को, तो मैं आगे भी सक्षम हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं राजनीतिक में ऐसा ही सेवा करता रहूँगा। आप बने रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि रावला की सच्चाई और भाजपा की जो अब प्रधान अध्यक्ष चेंज किया है, उसकी भी आपको पता चल सके। देखते रहिए, बने रहिए। इंडिया मीट टीवी। जय हिंद, जय भारत।